नर्न्स्ट इक्वेशन को किसी भी फॉर्मेट में सॉल्व करने के लिए आपको पाजी के ये 5 स्टेप्स अच्छे से कर लेने पड़ेंगे। भाई ये पाजी का मैजिक है, ये पाजी के मैजिक को समझना है और उस मैजिक को अच्छे से लिख लेना है। कोई भी नर्न्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन इन 5 स्टेप्स में जब आप सॉल्व करोगे कभी भी गलत नहीं पड़ेगा। चलिए समझते हैं एक एक करके उन 5 स्टेप्स को। सबसे पहला स्टेप होता है कि जो भी आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है उसमें से आप एनोड इक्वेशन बना लें और कैथोड इक्वेशन बना लें। अब देखो एनोड की साइड पे क्या हो रहा है, सिर्फ पहले लिख लो कि जिंक इज गोइंग टू जिंक +2। अब आप सोचो, दिमाग लगाओ, जिंक इज गोइंग टू जिंक +2 तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ होगा, सिंपल है। कैथोड पे क्या हो रहा है, कॉपर +2 गोइंग टू कॉपर, तो लॉजिक है ना कि इन भाई साहब ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। अब इस पूरे पार्ट को ऐड करके आपको बनाना है नेट सेल इक्वेशन, उसी में से ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स आएंगे। तो भैया ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे सेल पोटेंशियल एनोड और कैथोड के रिएक्शंस को ऐड करने पे हमें मिलेगा सेल रिएक्शन। बस एक चीज का ध्यान देना, व्हाइल एडिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी सेम इन बोथ रिएक्शंस, और अगर वो सेम नहीं है तो क्लास 11th के बैलेंसिंग में आप सीख के आए हो दैट यू नीड टू मल्टीप्लाई विद अ सूटेबल फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर इस Cu की जगह पे Ag प्लस गोइंग टू Ag दिया होता, ऐसा कुछ होता, तो आपका कैथोड एक्सप्रेशन क्या बनता, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गोइंग टू Ag। अब अगर आप ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को ऐड करना चाहते हो तो यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2, तभी तो आपके इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, राइट है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम इन बोथ रिएक्शंस एंड शुड कैंसल आउट। ये पहले स्टेप का नोट हो गया। अगर आपने अभी तक रेड पेन से उस चीज को नोट नहीं किया है तो आप भैया खड्डे में जा रहे हो, नर्न्स्ट इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं आएगा आपको। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं डैनियल सेल के साथ। अब जिंक गोइंग टू जिंक +2 इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों को ऐड किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो क्या हमें दिख रहा है, जिंक सॉलिड जो है वो कॉपर +2 के एक्वस आयंस के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है कॉपर सॉलिड और जिंक +2 एक्वस। ये बन गया आपका नेट सेल इक्वेशन, करेक्ट है। फिर आता है स्टेप नंबर 2, जहां आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे n की वैल्यू। अब बच्चा बोलता है सर ये n है क्या, पहले वो तो बताओ। n इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन दी सर्किट। अब आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल के यहां फ्लो हुए ना, ये फ्लो हुआ ना इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहां पर हमारा n वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। सिंपल, बहुत ही आसान, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। चलिए स्टेप नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। स्टेप नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 3 में आप बनाओगे Q का एक्सप्रेशन। अब ये Q क्या है सर, अरे भाई 11th स्टैंडर्ड है ना, पढ़ते नहीं है हम लोग, लेकिन वो हॉन्ट करने आ ही जाता है। रिएक्शन क्वेश्चन आया याद, QC KC, हाँ ये वही Q है जिसमें आपको लेना है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशंस अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशंस रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इफ देयर आर एनी। बट यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर यू विल नोटिस वी हैव 1 1 1 एंड 1, तो यहां पर जरूरत नहीं है। तो चलो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, कॉपर सॉलिड। सर सॉलिड तो हमारे एक्सप्रेशन में इंक्लूड ही नहीं होता है, तो बचा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक +2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2। क्यों, क्योंकि यहां पर भी सॉलिड हो गया। तो आप जरा नोट करो, क्या ये मेरा एनोड ही तो है सेल का, तो एनोड की कंसंट्रेशन लेके उसको
कैथोड की कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दो तो आपका Q का एक्सप्रेशन बन जाएगा। सिंपल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर आता है आपका स्टेप नंबर 4 विच इज नथिंग बट कैलकुलेशन ऑफ E नॉट सेल विच इज E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अरे यार सिंपल हो गया। और 5th स्टेप कुछ नहीं, ये जो 4 चीजें आपने निकाली ना उनको भाई साहब इंसर्ट कर दो आपकी नर्न्स्ट इक्वेशन में, तो आपका सेल पोटेंशियल आ जाएगा एट दिस गिवन कंसंट्रेशंस ऑफ ईच आयन। देखो E नॉट सेल आपने निकाल लिया है माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n भी निकाल लिया है log ऑफ Q which is nothing but product concentration upon reactant concentration या फिर एनोड concentration upon कैथोड concentration। तो बस डाल दिया और देखो आपके पास ये भी है, ये भी है और ये भी है। हाँ, log की वैल्यूज आपको दी जाएंगी एग्जाम के अंदर, तो टेंशन नॉट, वहां पर आपको सीधा सीधा दिया होगा। हाँ, जो मैं यहां पर एस्ट्रिक मार्क्स करूंगा वो ये है कि इस मोमेंट पे आप हमारे ही चैनल पे लॉग बुक कैसे यूज करते हैं वो भी एक बार देख लीजिए। प्लस उसी के साथ उसी वीडियो में मैंने एंटी लॉग और लॉग दोनों सिखाए हैं, और लॉग को टेबल और बिना टेबल के कैसे निकालते हैं यूजिंग सम प्रॉपर्टीज। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज यूज करके हम लोग बहुत आसानी से आपके लॉग वैल्यूज को निकाल सकते हैं।